पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर एक बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने 36 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। कल रामनवमी के दिन ये हिंसा हुई थी, जिसमें अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान आगजनी हुई थी, पथराव हुआ था और इसी में अब 36 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রেখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। ममता का बयान आग में घी का काम। हिंदुओं में डर, ममता का एजेंडा क्लियर। ममता का मिशन मुस्लिम तुष्टीकरण। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान इस साल भी बवाल और हिंसा की घटना देखने को मिली। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, जो शिवपुर थाना क्षेत्र के काजीपाड़ा इलाके में मुस्लिम बहुल बस्ती से गुजर रही थी। तभी छतों से उस पर पथराव किया गया। इसी के बाद हिंसा भड़क उठी। पथराव के बाद दोनों समुदाय के लोगों के बीच जमकर भिड़ंत हुई, जिससे पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। एक दूसरे पर जो है पथराव होता रहा, कुछ जगहों पर देसी बम भी फेंके गए। पुलिस जो है इलाके में नहीं घुसी थी, लेकिन घंटों बाद जो है पुलिस जब इस इलाके में आती है तब ये तनाव जो है और भी ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर जो है जिस झमेली की तस्वीरें हम देख रहे थे वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो सीधा सीधा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार पुलिस ने वो तमाम अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किए, जब उनको पता है कि इस इलाके से होते हुए रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी, तो पुलिस की तरफ से क्यों वो खामी रख दी गई कि यहाँ पर इस कदर माहौल इतना बिगड़ गया कि दोनों समुदाय के बीच में बेहद तनाव हो गया। इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। इसके साथ ही कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। हमारे पीछे वो निशान है जो इस बात का सबूत है कि जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी तो किस कदर यहाँ पर पथराव हुआ। आप देखिए स्थानीय लोग जो यहाँ पर रहते हैं और जिनके मकान है यहाँ पर, आप देखिए उनके जो शीशे हैं वो पथराव से तोड़ दिए गए हैं और सिर्फ घरों को ही नहीं लेकिन दुकानों को भी जो है क्षतिग्रस्त किया गया है। आप देखिए अगर फल की दुकान है, सब्जी की दुकान है, उसे तोड़ा फोड़ा गया है और साथ ही गाड़ी को जो है उल्टाकर यहाँ पर उसे आग के हवाले भी कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको दिखेंगे किस तरह जो है ईटा पत्थर फेंका गया है और पूरे इस इलाके में घंटों तक जो है तांडव होता रहा। और सवाल सीधे सीधे उठ रहा है पुलिस पर कि जब उनको पता था कि यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी तो क्यों उन्होंने तमाम वो अरेंजमेंट्स नहीं किए और इस कदर यहाँ पर जो है तनाव फैला। लेकिन हिंसा की इस घटना के बाद सवाल उठने लगे कि क्या इसके लिए खुद राज्य के सीएम ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि रामनवमी से एक दिन पहले ममता ने हिंदुओं को भड़काने वाला बयान दिया था। রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। हावड़ा में हिंसा के बाद बीजेपी ममता के इसी बयान को लेकर हमलावर है। बीजेपी ने ममता को रामनवमी पर हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने हिंदुओं को ये हिदायत भी दी कि मुसलमान इलाकों से ना गुजरे। आजाद हिंदुस्तान में मुसलमान इलाके क्या होते हैं ये हमारी समझ से परे है, लेकिन उन्होंने कहा कि रमजान के महीने चल रहे हैं इसलिए मुस्लिम इलाकों को न छुआ जाए। वो ये भूल गई कि हिंदू भी नवरात्र का व्रत रख रहे हैं।
उनके तुष्टीकरण की राजनीति इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। पुलिस के मुताबिक रामनवमी की शोभा यात्रा अपने निर्धारित मार्ग से भटककर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। हालांकि सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि उनकी चेतावनी के बावजूद जानबूझकर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए जुलूस का रूट बदलकर अनधिकृत रूट की ओर मोड़ दिया गया। उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। রিপ্লাই তোমায় দেব, রিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। যারা আজকে দাঙ্গা করেছে যতই মামলা করুক আর হামলা করুক, কোন রকম এক্সকিউজ আমি শুনবো না। যে মিছিল যে করবে তার রুট ঠিক করে দেবে, সেই রুটে মিছিল করবে, আনঅথরাইজড রুটে মিছিল হবে না। তা সত্ত্বেও যদি পুলিশ অ্যালাউ করে থাকে, সে যেই হোক, এ হোক আর জেড হোক, এ টু জেড, আমি বলছি আমি খুব মানবিক, কিন্তু আমি খুব রাফ অ্যান্ড টাফ এসব ব্যাপারে। हालांकि बंगाल बीजेपी ने ममता के सारे आरोपों को झूठ बताया है और कहा है कि शोभा यात्रा गलत रास्ते से नहीं जा रही थी। शोभा यात्रा के लिए हावड़ा मैदान तक अनुमति थी और वहां जाने के लिए वही एकमात्र रास्ता था। एक तरफ बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर हिंसा देखने को मिली, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रामनवमी पर शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीनगर की तस्वीरें उदाहरण हैं उन लोगों के लिए जो सिर्फ एक समुदाय के नाम पर सियासत कर रहे हैं। अचानक जिस तरीके से पथराव हुआ, लोगों पर, दुकानों पर और साथ ही घरों पर भी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जो हैं बेहद दहशत में थे और अब जो है पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात कर ली गई है ताकि जो स्थानीय लोग हैं वो बिना डरे यहाँ पर रह सके। हावड़ा शिवपुर से कैमरा पर्सन देवाशीष बॉटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया।